साथियों, मैं अमरदीप का ध्यान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की राम राम जी जय माता की जय हिंद जय भारत जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कैसे 2026 में लीगल तरीके से कानूनी रूप से आप रिकवरी पे पाबंदी लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं अगर कोई भी चवंडी चाप आपको अपशब्द बोल रहा है तो। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, जो भी कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी है जिससे आपने लोन लिया है, किसी भी कारण से डिफॉल्ट हो गई है, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का है, किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर है, किसी भी तरह का सिक्योर है, आपका क्रेडिट कार्ड भी है, चाहे क्रेडिट कार्ड भी आपका लोन ही है। आम आदमी उसको लोन नहीं समझता। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक लोन यही है दुनिया का। क्रेडिट कार्ड लोन कितना आपका, जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8 10-10 अपनी कब्र खोद रखी है। जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली का आदमी है, आम आदमी है, वो क्या करता है, एक दो लोन लेता है किसी पर्सनल जरूरत के लिए, उसको चुकाने के लिए जब किसी भी कारण से उसमें फंस जाता है, एक लोन और लेता है, फिर एक और लेता है, एक और लेता है, उसको चुकाने के लिए फिर क्रेडिट कार्ड लेता है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। यह कहीं मैंने पढ़ी नहीं है बात के वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम यही है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं हजारों आदमियों से मिल चुका हूं और लाखों आदमियों को आज तक मैं एडवाइस दे चुका हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो कॉमन मैन है वो इसी तरीके से फंस के आते हैं हमारे पास कि सर मैंने इतने लोन लिए थे और मजबूरी वंश नया लोन लेना पड़ा, और लोन को चुकाने के लिए एक लोन और, एक लोन और, एक टाइम ऐसा आया लोन मिलने बंद हो गए, फिर क्रेडिट कार्ड लिया, फिर क्रेडिट कार्ड भी मिलने बंद हो गए। जब गले तक पानी आ गया, फंस गया, तब जाके समझ में आई कि तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम हो गया। अगर आपकी एक दो ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आपके एक दो तीन लोन है और किसी भी कारण से डिफॉल्ट हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप नहीं भर पाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस, जितना घाटा होगा उसको बंद कर दो। उसको चुकाने के अलग से लोन ना लो। अब 3 खत्म है, फिर 13 खत्म हो जाएंगे, फिर 3 मांगा, फिर 13 मांगेंगे। तो इस तरीके से लोग उसके जाल में, कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से उसको बंद कर दे। फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी लोन ना ले और गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख ले। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी सोशल इंसल्ट नहीं कर सकता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से आपके बीवी बच्चों, मां बाप को भी नहीं बता सकता कि आपने लोन लिया। आप भले सारे देश को बता दो। और ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, ये जैसे चवंडी चाप उठाई गए यार, प्यारे रिश्तेदारों को फोन करते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, ऊंची आवाज में लीगल तरीके से, कानूनी रूप से आपसे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 हो गया, आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोई चवन्नी चाप अगर आपको ये कह रहा है कि आप क्रिमिनल बन गए, आपके ऊपर ये केस होएगा, आपको 7 साल की सजा होगी, टोटल बकवास कर रहा है। 7 मिनट की भी सजा नहीं हो सकती। अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से 112 नंबर पे फोन करके इनको अरेस्ट करवाओ, इनकी एफआईआर लॉन्च करवाओ। कोई आपकी गाड़ी को रास्ते में छीन रहा है तो उसकी भी एफआईआर लॉन्च करवाओ, रोबरी का, डकैती का, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाओ। कोई आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, तुम्हारे देश में आईटी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया।
उसके तहत इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाओ, आपको कंपनसेशन मिल सकता है, मुआवजा मिल सकता है और इनको जेल का प्रावधान है। आप इनके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने और राइट्स और अधिकार जानने के बाद उनको यूज करें, इस्तेमाल करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। अमित CZ, DBS बैंक वालों ने सेटलमेंट लेटर दिया, उसमें लिखा था कि सेटलमेंट मार्क करेंगे, बट पैसे देने के बाद राइट ऑफ लिखा है। सिविल रिपोर्ट में अब बैंक बाकी अमाउंट रिकवर करने के लिए मैसेज भेज रहा है। भाई बाकी रिकवरी के लिए नहीं हो सकता, अब राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, भाई खाते में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं कि बैंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखिए। आप ये सोच रहे हैं कि राइट ऑफ हो जाएगा, अट जाएगा, ये तो हरिद्वार जाने तक भी नहीं हटेगा भाई। विजय कुमार, नमस्ते सर। अमित सर, अगर बैंक ने फेक सेटलमेंट किया तो प्लीज बताएं किस कार्रवाई करें। सेकंड मैसेज के लिए सॉरी सर। भाई अगर फेक सेटलमेंट किया है तो चवन्नी छाप के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बैंक पीछे अपने हाथ हैंड ओवर उठा देगा, ऊपर उठा देगा, वो कह देगा हमारा चवन्नी छाप नहीं है, वो बेवकूफ बना दिया गया आपको। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट होती है। जब भी कोई सेटलमेंट करे, किसी एक्सपर्ट आदमी से सलाह लें, जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। आशीष कुमार बोल रहे हैं, ये ऑफिस केवल जो हो जाए यार, पीछे चले गए। अमित सर, अगर बैंक की तो हो गया। राजस्थानी रॉकस्टार, जय ससुराल वालों की। राजस्थानी सर, मेरे 5-6 लोन है, 4 लोन अंडर 10,000 है, एक लोन 35,000 का। इनमें कुछ नहीं बिगड़ता, 1 लाख से कम में मैंने आज तक किसी के ऊपर कोई केस नहीं होता देखा। अगर चवन्नी चाप धमकी दे रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट और लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दो, इनको उठाई करो। आशीष कुमार बोल रहे हैं, ये ऑफिस केवल इस मंथ तक ही है, इसके बाद आपको पूरा पैसा देना होगा और इस मंथ के बाद आपका राइट ऑफ हो जाएगा और रिकवरी वाले घर पे जाने जाएगा। आप बकवास कर रहे हैं। इस मंथ तक नहीं, अगले महीने और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सेटलमेंट करना भी चाहते हैं किसी भी तरह के लोन में तो नेक्स्ट मंथ तक वेट करें। मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग चली हुई है, JFM चला हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी तो अब जाने वाला ही हो गया, लगभग आधे से ज़्यादा चला गया, तो वेट करें। यूट्यूबर, हम लोन हुए 7 ऐप से, बट हम पे नहीं कर रहे हैं और आज तो एक लोन ऐप वाले की धमकी दिया है कि हम घर आ सकता हूँ, कह दे आजा, तेरी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा देंगे। टाइम पे पेट्रोल के कोटन हो तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो, इनका उठाई गिरो का हुक्म की तामील हो। आशीष कुमार, और एक ईमेल आया है सामा एजेंसी से भी आप और ICICI रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन प्रोसेसिंग इंटिट अगेंस्ट यू। भाई इसका तो ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन का तो 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। आशीष कुमार, 14 मार्च को लोक अदालत जाने की सोच रहा हूँ, क्या वहाँ 30% में सेटलमेंट हो जाएगा? अपने मुंह से बोलोगे तो नहीं होएगा भाई, ये बेवकूफ़ी ना करें, और ना आप अपने जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वेट करें, ये खुद से सेटलमेंट करेंगे। एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप GB रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई GB रोड के दल्ले भी आ जाते हैं बीच में। अब दिया, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया था 8,000 रुपये का, 2 महीने में 15,000 रुपये कर दिया, ऑटो डेबिट चालू है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई नु कहते 15 करोड़ रुपए कर दे और लेके दिखा। 99% फेक ऐप हैं, फेक ऐप डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। हर्षदीप सिंह, सर LLB का लीगल नोटिस आया है, क्या करूं? फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। यूट्यूबर, तो सर क्या पर्सनल ऐप वाला घर पे आ सकता है क्या? लोग मेरे घर पे बिल्कुल आ सकते हैं, अगर उनके पास चवन्नी छाप होंगे तो। पंचाल,
घस्सा लगा दिया 3 लोन का और 2 क्रेडिट कार्ड का, 4 किस्त आएगी। वकील का नोटिस भी आ रहा है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाइल लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। अगर और किसी तरह का नोटिस है तो उसको पढ़ के फेंक दें। फेक नोटिस डिसेंटेड वाइल लिख के वीडियो देखें, पता लगेगा आपको करना क्या। और जो नोटिस आया वो फेक है क्या रियल है। 99% फेक नोटिस चवन्नी छाप उठाई करे भेजते हैं। राजस्थान, सर आपकी वीडियो देख के जोश पूरा आ जाता है, जय ससुराल वालों की। रविंद्र ठाकुर, मेरा 2 लोन है, एक पर्सनल लोन है 7.5 लाख रुपए का और 2 चार, एक 2 का, एक 4.5 का। 2 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करूँ। अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख लें। यूट्यूबर, सर हम लोन लिया था 7 ऐप से, अरे बता तो दिया, बोली इतने डाके भगावे ने, कोई फंडी का आ गया बीच में। जीपी रोड का दल्ले भी आ जाते हैं, जीपी रोड का दल्ला है कोई यूट्यूबर के नाम से। एक ही कमेंट को बार बार कर रहा है। एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो जीबी रोड का दल्ला से इसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई चवन्नी छाप आ जाते हैं बीच में। फाइनेंस, सर अब एक्सिस पर्सनल लोन लिया था तो चेक दिया था और क्रेडिट कार्ड भी एक्सिस का है, क्रेडिट कार्ड का भी नहीं भर पा रहा हूँ, तो क्या एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए पर्सनल लोन वाला चेक यूज कर सकता है। क्रेडिट कार्ड में पर्सनल लोन तो यूज नहीं कर सकता उसमें तो, लेकिन हाँ उसको क्लब कर सकता है, आपस में जोड़ सकता है। अंक की पंचाल, जो होना है होगा, गस्सा ही लगा दूंगा, 1 भी रुपया नहीं दूंगा। राजवीर शर्मा, रिस्पेक्टेड सर नमस्कार, 90 हजार रुपए के 2 लोन है, रिकवरी वाले काफी भी परेशान कर रहे हैं, क्या अब 2 केस करेंगे भाई। न 1 लाख से कम में मैंने एक भी केस नहीं होता देखा। चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं। गाड़ी ट्रेनिंग डिस्टेंटेड वाले के वीडियो देखे और डिस्टेंट गाड़ी याद है इनको। करण कुमार, सर 2 मंथ से किस्त नहीं दिया, डिमांड नोटिस एंड रिकॉल नोटिस आया है। डिमांड नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं करना, ना रिकॉल नोटिस का रिप्लाई करना है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तो उसका रिप्लाई करना है, वो मैंडेटरी है, जरूरी है। नहीं तो घर का सामान भी अटैच कर सके, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, ये सब अटैच कर सकते हैं। नो को, सर मेरा आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है स्पैम ईमेल में। भाई ऐसा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। पुष्कर, लोन का टाइम पूरा हो गया है, पेमेंट नहीं दिया, क्या कर सकते हैं। पुलिस वाला घर आकर परेशान कर रहा है, तो पुलिस का पर्चा दर्ज करवाओ, FIR दर्ज करवाओ, पुलिस का कोई काम ही नहीं है भाई। हर्षदीप सिंह, सर मोबाइल ऐप से 4 लोन लिए हैं, LLB का लीगल नोटिस आया रहा, बता तो दिया, बॉडी थ्रेड, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख। ये लंटर पता नहीं कड़े आ जाए कि कमेंट बार बार कराए, भगावे इसको कौन है। हर्षदीप सिंह, जैन अब्दुल्ला, क्रेडिट कार्ड वाले घर आ रहे हैं, क्या करें। दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दो, अगर आके बकवास कर रहे हैं तो टाइम पे पेट्रोल कोट के कोटन ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब करते इनको टाइगरों का हुक्म की तामील हो। पुष्कर वेगड़ा, होम लोन है, होम लोन है तो भाई नॉर्मल सिनेरियो में सेटलमेंट नहीं होता, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके इनका बचने की, लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख ले और बल्लो तुम्हारी जेल से फरार। वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कभी खरात नहीं बटती दुनिया के किसी भी कोने में। जब इनका लीगल तरीके से कानूनी रूप से पैसा फंस जाएगा तो ये सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अर्जुन मंडल, सर मेरे लोन है HDB से है, 600 DPD हो गया है, 60 के लोन है, अब 33 के बचा है, सेटलमेंट 50% मांग रहे हैं, 75% मिलेगी कम से कम, और 600 दिन हो गए तो उससे भी ज़्यादा मिलेगी। फाइनेंशियल राइट, सर क्या क्रेडिट कार्ड और कार लोन भी क्लब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अगर सेम बैंक से है तो, और 100% करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी एक बैंक से एक से ज़्यादा लोन ना लें। एक से ज़्यादा लोन लेने हैं तो अलग अलग बैंकों से ले लो यार, हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा बैंक NBFC कंपनी काम कर रहे हैं। अगर किसी अलग बैंक से कार का लोन लिया होता, किसी दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी।
EVSZ आर्बिट्रेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, सेकंड हियरिंग में है। SBI कार्ड ड्यू 1,70,000 रुपये था। आगे क्या होगा? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें और स्टॉप हो जाएगा, रुक जाए। वरुण धवन, सर मेरा 90,000 रुपये का लोन है, सेटलमेंट कितने में करना चाहिए? 20 के मांग रहे हैं। 20 के में तो ठीक है भाई, अगर हो तो पैसे कर लो। सेटलमेंट डिसेंटेड वाले के वीडियो रखें। नोज कुमार, सर मेरा कार लोन 6 महीने पहले राइट ऑफ हो गया, मेरे पास NESL का मेल आया, मुझे क्या करना है? अब बैंक कुछ कार्रवाई करेगा। NESL जो है गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके थ्रू आपके पास नोटिस भेज रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर। उससे भेजने से, नोटिस भेजने से कोर्ट में केस नहीं होता, पहले नोटिस को डायरेक्ट बैंक को आपके पास भेजना पड़ेगा। विपिन कुमार, सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, मैंने ऑब्जेक्शन डाला, फिर भी एक नोटिस भेजा, उनका प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या करूं? भाई डिपेंड करता है, अगर आपने एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करा तो स्टॉप होएगा, रुकेगा। अगर आपने खुद से ही उसकी मनगढ़ंत कहानी करके कर दिया, 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, लीगल तरीके से करना पड़ता है, 8 पॉइंट होते हैं। अगर खुद ही कर दिया तो फिर तो होएगा ही होएगा। नीम कीम खस्तराए जान। पुष्कर वेगड़ा, एक ही प्रॉपर्टी पर 2 लोन ले रखे हैं, एक लोन क्लोज हो गया और एक लोन सेकंड वाला आदमी वाला लोन परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि अगली बार गिरफ्तारी वारंट आएगा। ओ भाई ऐसे डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट नहीं आता। हाँ, अगर उन्होंने चेक बाउंस का केस कर दिया और आप जा ही नहीं रहे हैं, बेल ही नहीं करवा रहे हैं, जमानत ही नहीं करवा रहे हैं, तो गिरफ्तारी वारंट आएगा 100%। उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल वारंट, NBW। तब आपको गिरफ्तार किया जाएगा और उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से नोटिस आ रहा है, और वहीं की जेल में जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आपको भेजा जाएगा, कम से कम 14 दिन की जेल। और 14 दिन के बाद अगर 140 दिन भी हो गए बेल नहीं करवाई तो फिर भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर भी बेल करवानी पड़ेगी। तो समझदारी इसमें है कि कोर्ट की अवमानना ना करें और जाके अपनी बेल करवाएं। गणेश, सर मैं श्री राम फाइनेंस से ट्रक पे फाइनेंस करवाया था 6 लाख रुपए का, और मैं 10 लाख रुपए के लगभग पेमेंट कर दिया है, फिर भी OD पर OD लगाकर 15 लाख रुपए बना दिया, रिकवरी वाला घर पे आ रहा है, क्या करें? इनका तुरंत प्रभाव से कंज्यूमर कोर्ट में जाके इनके ऊपर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, केस करें इनके खिलाफ। अमन सिंह, सर एक बात पूछना था, गुस्से में हम 3 ऐप से लोन लिया है, बट मेरा जॉब छूट गया है, तो अभी लोन ऐप सब मेरे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और क्या लोग घर पर आ सकते हैं? भाई 10, 20, 30 हज़ार वाले पता चवन्नी छापी नहीं है, वो तो आते नहीं, ज़्यादा का लोन है तो आ सकते हैं। अगर फोन पे बकवास कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट अडवा लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दो इनको, तो कम की तामिल हो। यशिका कौर, सर से भी सैलरी कटेगा, बताएं सर प्लीज। सैलरी है तो भाई आर्बिट्रेशन करके सैलरी को अटैच करवा सकते हैं, 50%, 100% सैलरी नहीं कभी किसी की कट सकती। घर का सामान अटैच करवा सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, गैस सिलेंडर, चूल्हा। अगर आपके नाम कोई व्हीकल है उसको अटैच करवा सकते हैं, उसमें एक क्लॉज है, अगर वो पहले ही लोन पे है तो अटैच नहीं हो सकता। सैलरीड है तो 50% सैलरी को अटैच करवा सकते हैं, अन्य किसी बैंक में भी अकाउंट है तो उसको भी होल्ड करवा सकते हैं तुरंत प्रभाव से। अगर आर्बिट्रेशन का है तो उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। अब हम ये काम कर रहे हैं, हम सोचा हम टीचर बन जाए, स्कूल में पढ़ाने लग जाए, कॉलेज में पढ़ाने लग जाए, तो क्या हम पढ़ा सकते हैं? क्या वो जो पढ़ा रहा है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, क्या पता कितने साल से पढ़ा रहा है। तो हर आदमी जो काम करता है वो वही काम वही कर सकता है अच्छे तरीके से। अब किसी की टांग टूट गई ऐसे तो कहेगा मैं अपने आप ही जोड़ लूंगा, भाई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और वो डॉक्टर भी नहीं है, तो जुड़ तो जाएगी, फिर टेढ़ी जुड़ेगी, सारी उम्र के लिए लंगड़ा हो जाएगा। उमाकांत, सर जी मैंने 2019 में लोन लिया था, अभी मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, NBFC वाले चुप हैं, मैं भी क्या करूँ, क्योंकि
आपने बोला था उनकी तरफ से सेटलमेंट के बारे में बोलने दो, क्या करो? तो वेट करो ना, अपने मुंह से तो बोले ही ना कभी भी सेटलमेंट करनी है। और 2019 का लोन है तो भाई कोई फायदा नहीं है अब सेटलमेंट करने का। आप ये सोच रहे हो मैं सेटलमेंट कर लूंगा मेरा सिविल ठीक हो जाएगा, वो नहीं, हरिद्वार जाने तक भी ठीक होता। नरेश, आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या है? 4 साल बाद भी कर सकते हैं क्या? 40 साल बाद भी कर सकते हैं भाई। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, बैंक NBFC कंपनी के ऑफिसर हैं। पवन चौधरी, सर मैं आपकी एडवाइस ली है, मेरा 36 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 2 EMI नहीं दी हैं, कॉन्टैक्ट में मेल नहीं है, आर्बिट्रेशन का नोटिस का पता कैसे चलेगा? जब तक वह नोटिस आपको नहीं मिलेगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फाइनेंस विद चंद्रा, सर कार लोन कोटक और क्रेडिट कार्ड भी कोटक, लेकिन कार की EMI ICICI बैंक से जा रही हैं, तो इसको कैसे क्लब करेगा? बिल्कुल कर देगा, आपस में जोड़ देगा, वो उसके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो आपने ही दिए उनको। स्ट्रीट, आपके चार्ज क्या हैं? इसमें नंबर है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी डिटेल डालें, कितना लोन अमाउंट है तो सारी डिटेल आ जाएगी। चतरला वडेरा, सर ICICI बैंक ने खाता होल्ड करवा दिया है अदर बैंक में 5 महीने से, 18 महीने से EMI नहीं भरी है, फिर भी सेटलमेंट को कोई ऑफर नहीं कर रहा है। वो बेवकूफ़ बना दिया, जब अकाउंट ही होल्ड करवा दिया तो अब थोड़ी वो सेटलमेंट का ऑफर करेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ आर्बिट्रेशन करके आपको होल्ड किया, ऐसे होल्ड नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन का अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता तो वो होल्ड होना ही नहीं था। अब तो इसको जाके आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अनहोल्ड करवा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब गधी गेट में फंसा दिया गया आपको, जैसे गधी मिट्टी लेने जाती है, आ तो जाएगी पर न्यू बेरा नहीं कितने टाइम बाद आवेगी, कितने दिन में आओगी चक्कर लेकर। जो भी ब्लॉगर, सर मैं NBFC कंपनी से 2 क्रेडिट कार्ड के लगभग 9 लाख रुपए का निकाला था 2020 में, लेकिन एक कार्ड ने मुझ पर 3 साल का केस करा है, ECS बाउंस का 80,000 का, क्या वो रुपए का भी केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विक्रांत, सबसे पहले तो ये देखो ECS बाउंस का केस कैसे हो गया? अगर आपने ECS लगवाया था तो ECS बाउंस का केस हो सकता है? 99.99% तो केस होता ही नहीं है, क्योंकि चेक तो दे ही नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता। और ECS लगवाया नहीं तो ECS बाउंस का कैसे केस होएगा भाई? विक्रम, सर HDFC बैंक वाले EMI भरने के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, घर पे आके बकवास कर रहे हैं, तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कॉटन लगा दो। टाइम पे पेट्रोल के कॉटन हो तो लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो, इनका टाइगरों का हुक्म की तामील हो। धीरज सिंह, गुरुजी 10 ऐप से लोन है, क्या ये सेटलमेंट करते हैं या बस सिविल खराब करते हैं? अगर 10, 20, 30 हजार रुपए का है तो ज्यादातर सेटलमेंट इसमें होती नहीं, सिविल जरूर खराब करते हैं। राज सिंह, सर बोले हैं जिसमें हम लोन लिए हैं अलग अलग ऐप से करीब 60,000 रुपये का, 10,000 रुपये का कर लोन है सर, तो क्या इसमें लोग घर पर आ सकते हैं? भाई 99% चांस है तो आ नहीं सकते, लेकिन अगर कोई चवन्नी छाप होगा तो आ सकते हैं। वंदना, सर 1.5 साल पहले 3 लाख रुपए का लोन का डिफॉल्ट हुआ था, हस्बैंड का हमारे आर्बिट्रेशन का जवाब आपसे दुआया था, अब हमें न्यू जॉब कर रहे हैं, तो क्या बैंक वाले न्यू अकाउंट से भी सैलरी काटेंगे? अब कोई सैलरी नहीं काटेंगे, जब आपने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया हमारे से एडवाइस लेके और 3 साल पहले कर दिया और 3 साल में कुछ नहीं बिगड़ा, अब कुछ नहीं बिगड़ता, मस्त मजा लो। निशु, गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं, सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं, बोल रहा है कि आगे नहीं होगा और बहुत हरासमेंट कर रहेंगे, क्या करूं सर? अरे बकवास कर रहे हैं, सेटलमेंट तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक होएगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है सेटलमेंट करना, आपकी मर्जी, आप करें, आपकी मर्जी या ना करें। हरासमेंट कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिस्टेंट वाले के वीडियो देखें और डिस्टेंट गाड़ियाँ दो इनको। दीपक जी, सर जी SBI रिकवरी एजेंट ने पागल बना दिया, 2 मंथ बिल नहीं दे पाया हूँ, क्या करूँ? होम विजिट कैसे रुकेगी और रिकवरी कॉल कैसे रुकेगी? रिकवरी कॉल तो गाड़ियाँ इनको उल्टी देनी पड़ेंगी, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दो।
और घर में रिकवरी कैसे रुकेगी? दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगाओ, बोर खराब करो, इनका उठाई करोगा, तब भागेंगे नगड़ वहां से। चाणक्य अशोक, सर एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन है, लीगल नोटिस आया है, कोई कंपनी मुझे व्हाट्सएप कर रहा है। 99% फेक नोटिस होते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखे। कूल सल क्रेडिट कार्ड वाले 15% में सेटलमेंट कितने टाइम में करते हैं? 1 ईयर या 3 ईयर? 1 साल तक तो आराम से आ जाते हैं, 3 साल तक वेट नहीं करनी पड़ती। पुष्कर, सर होम लोन में 10 लाख से कम लोन वाले की प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती है क्या? अरे भाई, 2 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी का लोन है तो वो भी नीलाम हो सकती है, उसके ऊपर भी सरफेसी एक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है। ये बैंक के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, कहाँ से आए? आपने ही दिए हैं जब लोन लिया था। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रेम प्रकाश, भैया मुझे अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड से लीगल नोटिस आया है, लोक अदालत से आया है, तो क्या करना? उसमें जाना है, बुलाया है सेटलमेंट करने के लिए। अगर सेटलमेंट करना चाहते हो तो चले जाओ, अगर आपके रेट में करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापसी आ जाना। और नहीं पैसे हैं तो कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोक अदालत जो है सेटलमेंट की अदालत है, कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट हो ही नहीं सकती, और लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लोक अदालत डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो रखें। सौरभ तनवर, सर 2,73,000 रुपये का कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड लोन है, कोर्ट केस करता है, 2 मंथ से डिफॉल्ट हो गया है। भाई मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड में कोर्ट केस होता देखा नहीं, आर्बिट्रेशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। श्रिक जैन, सर 24 से EMI बाउंस है, क्या हो सकता है? भाई 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 3 साल अगर हो गए तो कोई केस नहीं हो सकता। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में कानून बना, जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जिससे आपने लोन लिया वो रिकवरी के लिए जिस दिन ड्यू डेट थी उससे सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस नहीं कर सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। आशीष कुमार, सर ICICI का मिनिमम सेटलमेंट कितने में होता है? 50% से कम नहीं कर रहे। ओ भाई कहते मैं तो करदा ही नहीं, बैक फुट पे आ जा तब सेटलमेंट होएगी, ऐसे नहीं होती। मिस मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे आपको। मीनाक्षी, सर लुधियाना में ऑफिस कहाँ है आपका? मिल सकते हैं वहां पर? भाई हमारे 4 स्टेटों में ऑफिस हैं, दिल्ली में लुधियाना में नहीं बैठता, और हमारे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दिल्ली में बैठता हूँ, CP कनॉट पैलेस के अंदर हेड ऑफिस है हमारा। अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। अगर आप दिल्ली में मिलना चाहते हैं, लुधियाना में या दिल्ली में भी मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट हमारे से कोई नहीं मिल सकता, पहले फीस पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ना है तो वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है। अगर बहुत जल्दी चाहिए तो कई मर्जी से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। दिल्ली में तो कई बार 3-3, 4-4 दिन की भी वेटिंग चलती रहती है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा 4 स्टेटों में तो हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, CP में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। संजन सिंह,
सर आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन है 1 लाख रुपए का, 3 ईएमआई दिया, नहीं दे पा रहा हूँ, 8 महीने से हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि ईएमआई भर दो, लोन एनपीए नहीं होगा, बकवास कर रहे हैं टोटल। दीपक, सर पर्सनल लोन का आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, मैंने रिप्लाई कर दिया लॉयर पैनल से, वो बोलते हैं रुक गया, अब रिकॉर्ड नोटिस आ गया तो क्या करूँ, 2 लाख रुपए का लोन है, 1.5 लाख रुपए पेंडिंग है। और भाई रिकॉर्ड नोटिस की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आर्बिट्रेशन के नोटिस की वैल्यू होती है। सौरभ तनवर, कोटक बैंक से रिकॉर्ड नोटिस आया है 2,73,000 रुपए का, क्या करना चाहिए, उसको पाड़ के फेंक दूं? सिर्फ एक तरह के नोटिस का रिप्लाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है, आर्बिट्रेशन के नोटिस का। प्रेम स्पर्श, हाँ भैया हम लोग अदालत में नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, एजेंसी वाले मेरे घर आ जाएंगे क्या, और मैं 25 किस्त दे चुका हूँ, सिर्फ 9 किस्त बचा हुआ है, तो हम क्या करें? भाई वो तो लोक अदालत में जाओ या ना जाओ, उधर चवन्नी छाप तो फिर भी घर आ जाते हैं, लोक अदालत में जाना कोई जरूरी नहीं है। कूल, सर 3 साल बाद सेटलमेंट करे तो सही रहता है या नहीं, पहले की करना करोगा करना होगा, पहले ही करना होगा। भाई 3 साल के बाद कोई सेटलमेंट करने का फायदा नहीं है, और राइट ऑफ हो जाता है। लोग आप ये सोच रहे हो कि सेटलमेंट कर लेंगे और फिर मेरा सिबिल ठीक हो जाएगा, वो नहीं, हरिद्वार जाने तक भी ठीक होगा। मोहम्मद, सर 2019 में 4 बैंकों से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसमें से एक कार्ड में केस कर रखा है, 3 साल पहले किया था, क्या वो आप क्रेडिट कार्ड से भी केस कर सकते हैं क्या, प्लीज बताएं। भाई अगर ईसीएस लग रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद तो कोई केस ही नहीं होता, 3 साल तक कर सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया। दीपक जी, सर आर्बिट्रेशन का रिप्लाई पर्सनली करूँ तो वैलिड हो या लोअर के थ्री ही सही होगा? भाई अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो खुद का बाजे। आशीष, सर एसबीआई का कार्ड है, ड्यू हो गया, आर्बिट्रेशन हुआ है, बोल रहे हैं 91,000 रुपए का, तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, और लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो फीस पेमेंट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी यही नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके फीस पेमेंट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब लाइव खत्म हो गया, मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा, और लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखा दी जाएगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।